सो इस क्लास के अंदर हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा। इसके बाद में जो है तो मतलब इसी सीरीज़ के अंदर जो है तो हम कंप्लीट इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ में जो 39 टॉपिक्स हैं अपने किसके नीट के, उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन क्या है। तो उसके अंदर देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है, नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना पड़ता है, और उसके अंदर कुछ चैप्टर आपको कवर करने हैं, जैसे कि टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल एसिड्स एंड फाइव किंगडम सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर फाइलम भी देखेंगे हम क्या होता है, तो और क्या क्या चीज़ें होती है अलग अलग डिफरेंट देखेंगे। जैसे शुरुआत में हम देखते हैं लिविंग होने का मतलब क्या होता है। तो दुनिया में लाखों तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक, लेकिन सब में कुछ कॉमन है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ पाए जाते हैं जो उन्हें नॉन लिविंग चीज़ों से अलग करते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ डिफाइन तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं। जैसे कि वो चल सकते हैं, तैर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। जैसे कि पत्थर को और एक डॉग को अगर आप देखेंगे तो पत्थर आपको जो है तो वहीं का वहीं नज़र आएगा, लेकिन डॉग जो है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ है सेल डिवीज़न से साइज़, सेल्स डिवीज़न से साइज़ और नंबर दोनों बढ़ते हैं। लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, नॉन लिविंग में सिर्फ अकम्युलेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर रिप्रोडक्शन क्या है, तो अपनी स्पीशीज़ जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, सेक्सुअल या असेक्सुअल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्शन जो है तो दो तरीके से हो सकता है। एक है सेक्सुअल और दूसरा है असेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि दो पार्टनर मिलके एक नया लिविंग थिंग्स बनाते हैं, और असेक्सुअल के अंदर जो है तो सिंगल पार्टनर ही, सिंगल पेरेंट ही बनाता है, जैसा कि अमीबा और पैरामेशियम। उसके बाद देखते हैं मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक के जरिए होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब अपन अगर कोई चीज़ खाते हैं, जो खाने की चीज़ें फूड वगैरह खाते हैं, तो फूड का एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसका मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्शियसनेस क्या है, तो एनवायरनमेंट के स्टिमुली, लाइट, हीट, साउंड को सेंस करके रिस्पॉन्स देना सबसे यूनिक फीचर है। कॉन्शियसनेस मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको समझ पाना कॉन्शियसनेस है। उसके बाद में याद रखने की चीज़ें कौन सी इसके अंदर, कॉन्शियसनेस को ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, क्योंकि हर लिविंग थिंग किसी न किसी तरह स्टिमुली डिटेक्ट करता है। कॉन्शियसनेस जो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लिविंग थिंग की। लिविंग थिंग अगर है, जिंदा अगर कोई चीज़ है, तो उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर होंगी, वो है कॉन्शियसनेस। ओके। अब डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी को हम जो है तो अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये नोट्स होना जो ये बनाई हुई है, तो आप इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जो है तो प्रोवाइड करूँगा, लेकिन इससे कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक सीरीज़ होंगी। इसके अंदर जो है तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी। जैसा कि अगर ये चैप्टर अपना डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन, तो ये जिस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो इसके बाद में जो है तो आपको इससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। वो 60 क्वेश्चन को आपको देना है, वो एक तरीके की टेस्ट सीरीज होगा, तो आपके 39 के सेंटेंस टॉपिक के साथ में ये होने वाला है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं।